नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं और ये दौरा जो है प्रधानमंत्री मोदी का इस बार होने वाला है गया जी में। उनका कार्यक्रम होना है बोध गया मगध विश्वविद्यालय परिसर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा जहां पर मोदी जो है वो बिहार को एक बार फिर कई हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का वहां पर शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, लोगों को कई तरह की सौगात देंगे। जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी में अपने कार्यक्रम के दौरान गंगा नदी पर बने नए पुल का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। 4 लेन हाईवे और अमृत भारत के साथ साथ 2 नई ट्रेनों की सौगात भी जो है वो देखिए कि बिहार को देने जा रहे हैं। मगध क्षेत्र में प्रधानमंत्री का ये जो दौरा होने जा रहा है कल, इसके बहुत ज्यादा मायने हैं और कई मायनों में खास भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का 22 अगस्त को गया जी में ये होने वाला जो दौरा है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मगध क्षेत्र में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये पहला कार्यक्रम है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मधुबनी के झंझारपुर, रोहतास के विक्रमगंज, सिवान और मोतिहारी के सुगौली में चुनावी कार्यक्रम कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार आप देखिए कि ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भी बिहार दौरा कर रहे हैं, लेकिन मगध आना उनके लिए बेहद खास है। गया से गया जी नाम बदल जाने के बाद पीएम का ये पहला दौरा है। यहाँ पर गया जिला जो है वो मगध क्षेत्र के 5 जिलों में से एक है। इसमें गया समेत औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल शामिल है। पिछले चुनाव को अगर हम देखें और इसके बारे में बात करें तो 2020 से विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो मगध क्षेत्र के कुल 26 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कहीं ना कहीं ये क्षेत्र जो है, ये मगध क्षेत्र जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये एनडीए के लिए कमजोर कड़ी मानी जाती है। जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, तो जेडीयू का तो इस क्षेत्र में यहाँ पर देखिए कि खाता भी नहीं खुल पाया था। 2020 में एनडीए के प्रदर्शन और आंकड़े अगर एक एक करके आपको बताएं तो वो कुछ इस तरीके से थे कि गया में 10 विधानसभा में से 5 पर जीत हुई थी। औरंगाबाद में 6 विधानसभा में से 1 पर भी एनडीए का खाता नहीं खुला था। जहानाबाद में भी 3 विधानसभा सीटों में से एक एनडीए का खाता 1 पर भी यहाँ पर नहीं खुला था, यहाँ भी 0 पर एनडीए थी। अरवल की अगर बात करें यहाँ पर तो अरवल में 2 विधानसभा सीटों में एनडीए का खाता नहीं खुला था। इस तरीके का प्रदर्शन रहा। 2020 का ये प्रदर्शन हम आपको बता रहे हैं। नवादा में 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर जीत जो है वो हासिल हुई थी। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि मगध क्षेत्र एनडीए के लिए कितना निराशाजनक रहा था। खास करके जनता दल यूनाइटेड की अगर हम बात करें जो नीतीश कुमार की पार्टी है, तो जेडीयू के लिए तो खास करके काफी ज्यादा यहां से निराशा हाथ लगी जेडीयू को। एनडीए ने मगध क्षेत्र में जिन 6 सीटों पर जीत हासिल की थी उसमें से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 3 सीट गया जिले में जीता था। बीजेपी ने 2 सीट गया जिले में उस पर जीत हासिल की थी और 1 सीट नवादा जिले में बीजेपी को वहां पर जीत हासिल मिली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मगध क्षेत्र में होने वाला ये जो दौरा है 22 अगस्त को, वहां पर एनडीए के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनाव से पहले जोश से लबरेज करने की एक बड़ी कोशिश है और कहीं ना कहीं मगध को साधने की भी कोशिश है। देखना होगा कि 2020 के बाद जब साल 2025 से और इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं कुछ महीनों में, तो आखिर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना कारगर साबित होता है एनडीए के लिए और क्या कुछ असर प्रधानमंत्री के आने का यहाँ पर होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये रिपोर्ट जो आप देख रहे थे, ये रिपोर्ट थी रोहित सिंह की। देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कितना असर डालता है।